ओम। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हम नैतिक शिक्षा विषय के पाठ 3 का अध्ययन कर रहे हैं और जो कि आधा हमने लगभग पिछले कल पढ़ लिया था। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले नियम में सत्य विद्याओं का आदि मूल ईश्वर को बताया गया और तीसरे नियम में वेद और सब सत्य विद्याओं का पुस्तक बताया गया। अर्थात जो पहला नियम था उसमें क्या बताया गया कि ईश्वर सभी सत्य विद्याओं का आदि मूल ईश्वर, अर्थात जितने भी संसार में विद्याएं हैं, जो भी सत्य है, उन सब का मूल जो है वो ईश्वर ही है। और तीसरे नियम में वेद को सब सत्य विद्याओं का पुस्तक बताया गया। और तीसरे नियम में क्या कहा गया कि जितनी भी संसार में विद्याएं हैं और विद्याओं की उत्पत्ति हुई है, वह सब उनका मूल आधार वेद ही है। इसका अभिप्राय यह है कि वेद ईश्वर कृत है। अतः कहने का अभिप्राय यह है कि वेद जो है वो ईश्वर के द्वारा रचे गए हैं, अपौरुषेय हैं। बच्चों, यहाँ पर अपौरुषेय शब्द का अर्थ है कि अपौरुषेय, अर्थात किसी पुरुष के द्वारा लिखे हुए नहीं हैं, अर्थात मनुष्य कृत नहीं है, किसी मनुष्य ने नहीं लिखे। वेद जो हैं वो परमात्मा के द्वारा लिखे गए हैं। सृष्टि के आदि में चारों वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम के 4 ऋषियों को ईश्वर ने उनके आत्मा में दिया। तो जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो ऋग, यजुर, साम, अथर्व 4 जो वेद हैं, उनका ज्ञान परमात्मा ने ऋग्वेद का अग्नि ऋषि के हृदय में दिया, यजुर्वेद का वायु ऋषि के हृदय में दिया, सामवेद का आदित्य और अथर्ववेद का अंगिरा ऋषि, इन 4 ऋषियों के हृदय में दे दिया। दूसरे ऋषियों ने उनसे इस ज्ञान का श्रवण किया और अन्य जो ऋषि थे फिर ऐसे गुरु परंपरा से उन्होंने इन 4 ऋषियों से सुन करके वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार परवर्ती पूर्ववर्ती ऋषियों ने इस अपौरुषेय ज्ञान का श्रवण करते रहे। इसी प्रकार एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस प्रकार जो अनेक जो ऋषि हुए वो दूसरों से इस प्रकार वेदों का ज्ञान सुन सुन करके प्राप्त करते रहे। लंबे समय तक इस प्रकार सुने जाते रहने की परंपरा के कारण ही वेदों को श्रुति नाम से भी पुकारा जाता है। तो बच्चों, एक प्रश्न और उत्पन्न होता है, वेदों को श्रुति भी कहते हैं। अब ये श्रुति कहने का कारण क्या है? कारण ये है कि लंबे काल से जब परमात्मा ने 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया और उन्होंने अपने शिष्यों को आगे पढ़ाते 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 अनेकों ऋषियों में ये वेदों का ज्ञान कर दिया। परंतु ये ज्ञान क्या होता था? जिस प्रकार हम लोग आपको उत्तर पुस्तिका में लिखवाते हैं, लर्न करवाते हैं, वो उस प्रकार से वेद नहीं पढ़ाए जाते थे। केवल गुरु सुन बोलते थे और शिष्य लोग सुन करके ही उसको कंठस्थ अर्थात याद कर लेते थे। इसलिए सुन करके पढ़े जाने के कारण ही वेदों को श्रुति कहा जाता है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बच्चों, ये प्रश्न भी आता है कितने वेद हैं? सच्चे ज्ञान को जानने के लिए वेदों का अध्ययन आवश्यक है और जीवन में यदि सच्चाई के मार्ग पर चलना, सत्य को जानना है, सत्य की खोज करनी है, तो वेदों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। वेद धर्म का मूल है, अतः धर्म का सच्चा स्वरूप भी उन्हीं से जाना जा सकता है। अर्थात वेद जो वेदों को धर्मों का, हमारे धर्म का मुख्य स्तंभ माना गया है, मूल कहा गया उन्हें। और यदि वेद का सच्चा ज्ञान यदि हमें प्राप्त करना है तो वो भी, यदि धर्म का ज्ञान प्राप्त करना तो वो वेदों से ही जाना जा सकता है। यही कारण है कि इस नियम में वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म कहा गया है। इसीलिए ही वेदों को पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना जो मनुष्य के लिए परम धर्म कहा गया है। वेद मनुष्य मात्र के लिए हैं, वेद मानव के लिए हैं, उन्हें सभी को पढ़ने चाहिए। मनुष्य को सत्याग्रही होना चाहिए, दुराग्रही नहीं। अर्थात मानव को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और सत्य के लिए ही आग्रह भी करना चाहिए सभी से, दुराग्रही नहीं, अर्थात गलत कार्य नहीं करने चाहिए। बुद्धि तथा अनुभव के आधार पर पहचानी हुई सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अपने ज्ञान के अनुसार और अपने अनुभव के अनुसार ही पहचानी हुई जो सच्चाई होगी उसको हमेशा स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि सच्चाई का पालन करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तथा जिन विचारों और सिद्धांतों का खोखलापन प्रकट हो चुका है, उन झूठे विचारों और सिद्धांतों को छोड़ने के लिए सदा तैयार रहें। अतः और जिन बातों का, जिन विचारों का हमें पता लग चुका कि ये सच में खोखलापन ही है, सच में झूठे ही हैं, उन्हें हमेशा उसी समय छोड़ दीजिए। हृदय में इस खुलेपन को पैदा करना चौथे नियम का लक्ष्य है
और अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपने मन में इस खुलेपन अर्थात इन विचारों को, किसको, सत्य को ग्रहण करना और झूठ को छोड़ना, ये चौथे नियम का लक्ष्य है। प्रत्येक कर्म को करते समय यह भी विचार कर लेना चाहिए कि यह कर्म धर्म के अनुकूल है या धर्म के प्रतिकूल। जब भी हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रख लेना चाहिए कि यह काम जो हम करने लगे हैं ये धर्म के अनुसार है या नहीं, क्या इसको करके धर्म की प्राप्ति होगी या नहीं, अथवा प्रतिकूल या धर्म के विरुद्ध ही तो नहीं है। इस कर्म से अभ्युदय तथा कल्याण होगा या नहीं। अभ्युदय और कल्याण अर्थात इस काम करने से लोगों के मन में अच्छे विचार, लोगों को अच्छे संस्कार और उनका कल्याण होगा या नहीं, वही कर्म करना चाहिए। ऐसे ही काम हमें करने चाहिए जो धर्म के अनुसार अर्थात जो धर्म के नियम पर चलने वाले और ले जाने वाले हों। जो लोग हितकारी हों, सत्य की कसौटी पर खरा उतरता हो। जो लोग हितकारी अर्थात हितकारी होता है हित को करने वाला अर्थात अच्छाई के कार्य में लगाने वाला हो और सत्य की कसौटी पर, सत्य के मार्ग पर अच्छा उतरने वाला हो, श्रेष्ठ हो। धर्म तथा अर्थ कोई मजहब या विशेष संप्रदाय ना लगा बैठे, इसलिए धर्म का अर्थ कोई मजहब, धर्म का जो अर्थ है वो कोई किसी प्रकार के किसी को जोर जबरदस्ती करना या किसी का कोई विशेष अधिकार नहीं है। विशेष संप्रदाय ना लगा बैठे, धर्म के ऊपर कोई अलग प्रकार से नियम अथवा संप्रदाय ना लगा बैठे, इसलिए नियम में धर्म का अर्थ भी साथ दे दिया गया है। इसलिए धर्म का भी विवेचन किया गया। क्या किया गया कि धर्म के अनुसार ही चलना और सत्य को हमेशा के लिए स्वीकार करने के लिए तैयार रहना और झूठ और असत्य को छोड़ने के लिए सदैव ही तैयार रहे। अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर कर्म करने की बात कही गई है। अर्थात हमें जीवन में कोई भी कार्य करना हो तो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, ये हमें भली भांति विचार लेना चाहिए। सत्य और असत्य को विचार कर काम करना ही धर्माचरण है। अर्थात सच और झूठ को जान करके उसके बारे में सही ज्ञान प्राप्त करके काम करना ही धर्म का मार्ग है, धर्म का आचरण है। तो बच्चों, इस पाठ को आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और बार बार इस पाठ को दोहराएंगे भी और समझेंगे भी। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। तो इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।